Hello everyone, it's Gurji Chan classes and I'm Rishan. Today we are revised chapter biological classification. Topic Protista, Kingdom Protista. ठीक, let's start. प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है. इसकी सेल वॉल जो है कुछ में प्रेजेंट होती है बट कुछ में नहीं होती है. ठीक है, बिकॉज इसकी जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज सम इन ऑटोट्रॉप्स एंड सम इन हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि कुछ ऑटोट्रॉप्स है और कुछ हेटरोट्रॉप्स है इसके अंदर, इसलिए इसकी जो बाउंड्रीज है वेल डिफाइंड नहीं की गई हैं. ये प्लांटे में भी आता है, एनिमेलिया में भी आता है. तो कुछ साइंटिस्ट ने इसको प्लांटे में रखा, कुछ ने इसको एनिमेलिया में रखा, तो इस चक्कर में. ठीक है, सो इसके जो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. पहला है डाइनोफ्लैजेलेट्स, सेकंड है यूग्लेनॉइड्स, थर्ड स्लाइमूल एंड क्राइसोफाइट्स एंड फिफ्थ प्रोटोजोन्स. फर्स्ट है क्राइसोफाइट्स. इसको पढ़ते हैं क्या है क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स को प्लैंकटन भी बोलते हैं बिकॉज इट्स पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर. ओके, इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. एक है डायटम्स एंड एक है डेस्मिड्स. डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं. ये फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर दोनों में रह सकता है. फोटोसिंथेटिक होता है. फोटोसिंथेटिक है, खुद से खाना बना रहा है. इट्स मीन ये क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक हो गया. ओके, डायटम्स सेल वॉल. सेल वॉल कैसी होती है, इसकी सोप बॉक्स की तरह होती है. एक ऊपर होता है, एक नीचे वॉल टाइप होती है. एंड ये किससे बनी होती है, सिलिका से बनी होती है. सिलिका थिन सेल वॉल होती है. ये इंडिस्ट्रक्टिबल होती है बिकॉज क्योंकि इसके अंदर सिलिका होता है. क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि सिलिका से बनी होती है. और जब ये मर जाता है इसके अंदर का ऑर्गेनिज्म, तब क्या होता है, सिलिका सेल वॉज डिपोजिट. सिलिका सेल वॉल डिपोजिट हो जाती है एंड वो क्या बना लेती है, डायटमेशियस अर्थ बनती है, जिससे कि ठीक है, जिससे कि स्ट्रॉन्ग होती रहती है हमारी अर्थ. अब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है इसके. क्राइसोफाइट्स जो है एक्वाटिक है. ये फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर दोनों में मिलते हैं. ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं. ये 2 ओवरलैपिंग थिन सेल वॉल से बने होते हैं. और सेल वॉल किससे बनी होती है, सिलिका से बनी होती है, जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल होती है. डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं. ये प्लैंकटन भी बोलते हैं इनको क्योंकि ये पैसिवली फ्लोट करते हैं. ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस भी कहलाए जाते हैं, डायटम्स. नेक्स्ट है डाइनोफ्लैजेलेट्स. इसका क्या है, डाइनोफ्लैजेलेट्स जो है ऑटोट्रॉफिक है, मेराइन वाटर में होते हैं, एक्वाटिक हैं ये. इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है. क्राइसोफाइट की किससे बनी थी, सिलिका से बनी थी. इसकी बनी है सेल्यूलोज से. इसमें फ्लैजेला 2 टाइप्स के होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली एंड एक ट्रांसवर्सली. ये येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन इन सब कलर में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कलर पिगमेंट्स की वजह से. गॉर्निलैक्स कौन सा होता है, ये रेड डाइनोफ्लैजेलेट होता है जो कि रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है. और ये कौन से, ये जिस टॉक्सिन से बना हुआ होता है उस टॉक्सिन का नाम है सेक्सीटॉक्सिन, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है यूग्लेनॉइड्स. यूग्लेनॉइड्स कैसा है, मिक्सोट्रॉफिक है बिकॉज ये ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है. ऑटोट्रॉफिक ये तब होता है तब सनलाइट होती है, तभी ऑटोट्रॉफिक होता है. ये खाना खुद से बनाता है. एंड जब सनलाइट चली जाती है तभी हेटरोट्रॉफिक हो जाता है, तभी खाना खुद से नहीं बनाता. ठीक है, दूसरों को उस करके. एंड इट्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम. ये एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल किंगडम में. ठीक है, ये स्टेगनेंट वाटर में होता है, ठहरे हुए पानी में होता है. मिक्सोट्रॉफिक, वही मिक्सोट्रॉफिक सनलाइट जब होती है तभी ऑटोट्रॉफिक होता है, जब विदाउट सनलाइट ये हेटरोट्रॉफिक होता है. ये फ्रेश वाटर में मिलता है, स्टेगनेंट वाटर में मिलता है. इसकी सेल वॉल नहीं होती, ये पेलिकल से बना होता है, जो कि पेलिकल किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है. एंड ये पेलिकल की वजह से फ्लेक्सिबल होता है. इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं. लास्ट वाले जो डाइनोफ्लैजेलेट्स था उसमें भी 2 फ्लैजेला थे, बट एक लॉन्गिट्यूडनली था, एक ट्रांसवर्सली था. इसमें क्या है, एक शॉर्ट है एंड एक लॉन्ग है. ठीक है, अब और क्या है इसके अंदर, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ए होता है जो आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स. ठीक है, ये टॉपिक हो गया. अब है स्लाइम मोल्ड्स. स्लाइम मोल्ड्स का क्या है, ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं. ठीक है, ये फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर प्लेइंग सर्कल. ये क्या खाते हैं, डेड सड़ा गला मरा हुआ खाते हैं ये. ठीक है, अब इसका एक बार ये देख लेते हैं लाइफ साइकिल क्या है, उसके बाद फिर इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है वो रिवाइज करेंगे. ये हो गया
क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मोडियम, जो कि स्लाइम मोल्ड्स होता है, पोचा टाइप ये होता है। ठीक है, जो कि पोचा जैसे लगाते हैं तब नीचे का गंसा होता है, वैसे ये पोचा की तरह चल चल के अपने डेड एंड डिकेइंग मैटर खाता है। ये हो गए इसके जो पॉइंट है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया इसके न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड होते हैं। इसमें नो ट्रू सेल वॉल होती है, इसकी कोई सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, कोइनोसाइटिक प्लाज्मोडियम इसका नाम है, ग्रोज अप टू सेवरल फीट एंड फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, अगर तब फेवरेबल कंडीशन में ये ऐसा होगा, और जब अनफेवरेबल कंडीशन हो रही है तब क्या होगा, तब इसके अंदर बनेंगी फ्रूटिंग बॉडीज़। ये जो है ये है फ्रूटिंग बॉडीज़, ये क्या है इसके, ये है स्पोर्स। ठीक है, अगर ये बाहर की साइड बन रहे हैं तो ये है एक्टोस्पोर्स, अगर ये अंदर की साइड बन रहा है तो ये है एंडोस्पोर्स। ठीक है, अब यहाँ फ्लोटिंग बॉडीज़ जो है ये यहाँ से निकल के यहाँ पे क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गए। इसका फिर मियोसिस हुआ, फिर ये डिप्लॉयड नहीं हुआ, डिप्लॉयड, हाँ ठीक है, यहाँ से फिर इसका मियोसिस हुआ, ये सिंगल हैप्लॉयड हो गए। अब सेल वॉल, बट इसकी तो सेल वॉल नहीं होती जब फेवरेबल कंडीशन होती है, बट जब अनफेवरेबल कंडीशन में मियोसिस होती है तो इनकी सेल वॉल होती है जो कि इंडेस्ट्रक्टिबल होती है एंड सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स। ये काफ़ी साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। फिर यहाँ से फिर ये दोनों फिर हैप्लॉइड सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट फिर दोबारा क्या हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। तो ये जो हो गई ये इसकी लाइफ साइकिल हो गई इसकी प्लाज्मोडियम की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स रिमेंबर क्या है, ये हेटेरोट्रोफिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वाटिक नहीं होता। ये ज़मीन पे चल रहा है, रेंग रहा है पोचे की तरह, तो ये क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया। फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाता है। प्लाज्मोडियम जो इसका फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है जिसकी सेल वॉल नहीं होती फेवरेबल कंडीशन में। सेवरल फीड्स, ठीक है, चल के फीड खाता क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। अनफेवरेबल कंडीशन में वही प्लाज्मोडियम, उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ बन जाती है, स्पोर्स बन जाते हैं, उसकी ट्रू सेल वॉल आ जाती है। ठीक है, और स्पोर्स जो है वो लास्ट में जाइगोट जब बनने वाला होता है तो ये एयर्स डिस्पर्सल हो जाते हैं। यहाँ पे हुआ है ये एयर के थ्रू होता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में ये क्या होते हैं, अमोएबॉइड प्रोटोज फर्स्ट है दे रखा है अमोएबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, 4 तरीके के दे रखे हैं, आई थिंक 4 या 3 टाइप्स के दे रखे हैं। तो ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, मेराइन वाटर में रहते हैं और सॉइल में रहते हैं, तीनों जगह रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ठीक है, जो इसके जो फेक जो पैर टाइप होते हैं उनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, जो कि इसके चलने में मदद करता है और अपने प्रे को कैप्चर करने में, इसके शिकार को एक खाने में पकड़ने में हेल्प करते हैं। फेक लेग्स बोल सकते हैं इसको, स्यूडोपोडिया बोलते हैं जिसको। मेराइन फॉर्म में सिलिका सेल्स, जब ये मेराइन फॉर्म में रहते हैं तब इसके सब्सटेंस पे क्या, सिलिका शेल होती है। ठीक है, अब ये हो गया एंटामीबा हिस्टोलिका। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रखा है, जो कि कहाँ पर होती है, एंडोपैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ये कौन सी डिसीज़ करती है, डिसेंट्री एंड अमोबियासिस करती है। ये अमोबियासिस जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जो कि क्या करती है, स्टूल में ब्लडिंग करती है, स्टूल में ब्लड आता है एंड म्यूकस चिपचिपापन भी होता है। ठीक है, ये वाली डिसीज़ करती है। नेक्स्ट हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर फ्लैजिला होगा। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, ये पैरासाइटिक होते हैं, फ्लैजिला इनके अंदर होता है जो कि नाम से ही पता चल रहा है। ये स्लीपिंग सिकनेस करते हैं, जो कि जिसका क्या नाम है, ट्राइपेनोसोमा। और ये कौन सी मच्छर करती है, कौन सी फीमेल फ्लाई करती है, सेसी फ्लाई बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, ये टी साइलेंट में होता है, सेसी फ्लाई, हाँ याद आ गया, सेसी फ्लाई बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हो गया सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन में क्या है, इसके अंदर सीलिया होता है। जैसे फ्लैजिला वहाँ पे दे रखे हैं वो नंबर्स में होते हैं कि फ्लैजिला 1 है 2 है उस हिसाब से, बट सीलिया जो है 1000 इन नंबर होता है, हज़ारों की तादाद में होता है, तक मूव करता है ये, सो दैट फूड जो होता है इसका गलेट में जाता है, गलेट से कैविटी जो होती है वो बाहर की साइड ओपन होती है। ये एक्वाटिक होता है। अब ये यहाँ पर ये वाला टॉपिक हो गया ख़त्म प्रोटोजोन वाला। यहाँ पे फंजी जो है ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है, एनसीईआरटी भी रीडिंग करेंगे।
वो बुक से रीड करेंगे, एनसीईआरटी रीड पॉइंट लाइन टू लाइन। एंड अभी ये यहाँ तक शॉर्ट नोट्स में ये खत्म हो गया। फंजी नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।